समाजवादी था, समाज का सेवा करता था। भरत तिवारी को फेक इनकाउंटर कर दिया गया। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी एक अच्छा व्यक्ति था और एक पकड़ के हत्या कर दी गई है। नमस्कार दोस्तों, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए लड़ता था। सरकार से कुछ यूं मांगे थे जो सरकार ने वोट के टाइम, चुनाव के टाइम वादा किया था। भरत तिवारी के गांव में जब बाढ़ आती थी तो उसका गांव पूरा दह जाता था, जिससे का रोड, घर बहुत गरीबों का उजड़ जाता था। इसके लिए भरत तिवारी ने सिस्टम से, सरकार से मांगे कि जो आपने हमारे साथ जो वोट के टाइम वादा किए थे कि हमें ये चीज़ देंगे आपको, हम वो चीज़ देंगे, हमें वो चीज़ चाहिए, वो दीजिए। बट इसका कोई सुनवाई, कोई सिस्टम चाहे सरकार नहीं लिया। इसी कारण भगत तिवारी ने अपना हथियार दिखाया। कहते हैं ना, भगत सिंह भी अंग्रेजों के सामने जब अंग्रेज वो बातों से नहीं सुनी तो उसको भी हाथ में कट्टा उठाना पड़ा। इसी तरह भरत तिवारी को भी हाथों में कट्टा उठाना पड़ा और सिस्टम के सामने खड़ा होना पड़ा। इसके चलते बड़ा कारण यही हुआ और इसमें फेक इनकाउंटर किया गया उसका। भरत तिवारी को इस फेक इनकाउंटर पे हमें आवाज़ उठाना चाहिए और हमें सरकार से लड़ना चाहिए और हमें सरकार को हटाने के लिए जो भी प्रक्रिया किया जाए उसे करना चाहिए। नया प्रोटेस्ट होना चाहिए, जैसे भी CJP कांग्रेस जनता पार्टी ने कर रहा है नीट को लेकर के, बच्चों के लेकर के, ऐसे ही हमें बिहार में प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये सम्राट चौधरी को हटाना चाहिए सरकार में से। और ये बिहार में जो सिस्टम चल रहा है, सरकार में जो सिस्टम है, कानून है, पुलिस वाले हो ये अपने आप को एक बाप समझते हैं कि हमारे पास वर्दी है तो हम अपने आप को एक हीरो समझते हैं। एक फिल्म की कहानी की तरह है ये। जैसे फिल्म की कहानी में हो जाता है कि हम पुलिस वाले हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा, सिर्फ फायरिंग करते हैं, किसी का सुनेगा नहीं, ना जज, ना कोर्ट, ना फैसला, ना कानून, कुछ भी नहीं। हम पुलिस वाले हैं ना, हम ही कानून, हम ही जज है, जो फैसला सुनाएंगे हम ही सुनाएंगे। कुछ इस तरह ही हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भरत तिवारी ने, मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और सरकार से कुछ मांग की थी, बोले तो उस मांग का पूरा कीजिए, हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे। भरत तिवारी ने पुलिस सबके सामने जो गन उसके पास था, जो बंदूकें था, जो कट्टा था, उसने सौंप दिया। अपने आप को भरत तिवारी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसको क्या किया, गोली मार दिया। नहीं किया बल्कि हत्या किया। उसके गांव वाले भी बोल रहे हैं, आप कुछ वीडियो क्लिप भी हो सकते हैं। और जो पुलिस वाले वहां पे थे वो सब बोल रहे हैं कि 10-15 फायरिंग हम पे किया, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए हमने उस पर गोली चलाई। पर जो वीडियो में दिख रहा है कि भरत तिवारी ने उसको, वीडियो में उसके पास गन नहीं था, उस गन पुलिस वाले को दे दिया, तो फिर भरत तिवारी ने कैसे उससे 10-12 फायरिंग किया? उसका सब झूठ है। और हमारे बिहार के होनहार CM सरकार सम्राट चौधरी ने बोल रहा है हम उसको अरेस्ट किए थे और उसे मानसिक रूप से बीमार कहे थे, मेंटल है। दूसरी बात ये कहे थे। उसके बाद सम्राट चौधरी ये भी घोषित करता है कि हमें इस बात का जब मर्डर हुआ, जब उसको फायरिंग किया, जब उसको फेक इनकाउंटर किया, तो ये बात सम्राट चौधरी के पास, हमारे CM होनहार के पास अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचा कि भरत तिवारी को मर्डर भी किया गया है। तीसरी इंक्वायरी एक नोटिस जारी किया जिस पे अच्छे से जांच किया जाए जो क्या क्या हुआ। इसने भरत तिवारी को जो मारा था, ये काफी आम जनता थे और एक नॉर्मल परिवार से आते थे। और एक ऐसा ही नहीं हो रहा है, भरत तिवारी के साथ ही हो रहा है, न जाने कितने युवा के साथ हो रहा है ये सब। और आजकल की पुलिस अपने आप को बाप समझते हैं।
तो हमें एक आवाज़ उठानी चाहिए भ्रष्टाचारी के लिए और सिस्टम के लिए। हमें नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम, होनी चाहिए ऐसा सरकार। इस सिस्टम को बदलो या सरकार को चेंज करो। एक आवाज़ युवा की तरफ से, अब हम बिहारी की तरफ से, बिहार की युवा तरफ से उठना चाहिए। और ये बात संविधान में कहाँ लिखा है और किस आर्टिकल में लिखा है? जजमेंट को और बिना किसी ऑर्डर को किसी को गोली मार देना, किसी को मर्डर कर देना, किसी को इनकाउंटर कर देना। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि संविधान के चैप्टर या आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि पुलिस वाले ही जानता है कि मैं किसको कब मारूं कब नहीं मारूं। मुझे ऑर्डर बिना ऑर्डर के भी इनकाउंटर करने का इजाजत है। ऐसा तो मुझे किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है। फिर भी ये पुलिस वाले अपने आप को समझदार क्यों समझते हैं? अरे सम्राट चौधरी को इस बात को समझना चाहिए। सम्राट चौधरी को अपने पद को छोड़ देना चाहिए। सरकार बदलो, देश बदलेगा। ये बात हर कोई जानता है। जब से सम्राट चौधरी अपने पद पे, सीएम के पद पे, कुर्सी पे शपथ ग्रहण किया है, जब से बिहार में न जाने कितना घर उजड़ गया है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और ये प्रोटेस्ट होना चाहिए सम्राट चौधरी को हटाने के लिए। आज तक ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आज अगर उसके साथ हुआ तो कल आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों, अब एक आवाज उठाओ, सम्राट चौधरी को हटाओ। पुलिस वाले से और सरकार से हमें एक सवाल है कि आप इतना घटिया हो चुके हैं, इतना आपका घटिया सिस्टम है, जो निर्दोषों को बिना सोचे समझे किसी को मार दोगे। दोस्तों, एक आवाज उठाओ भ्रष्टाचारी के लिए और एक लड़ाई फिर से शुरू करो सरकार को बदलने के लिए। जय हिंद।